हाय, मैं रविंद्र शर्मा। हमारे प्यारे चैनल फिजी और मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज क्लास 10th के एक टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉलिनोमियल जो हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सिखाता है। जैसे इसको हम वैसे px से डिनोट करते हैं, ठीक है। px और x में जो रिलेशन है, px x के साथ कैसे वेरी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना चल रहा है, इसी वजह से मैं घर में थोड़ा फ्री था तो मैंने क्लास स्टार्ट की। ये टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, ये नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस। ये ऐसे जा रहा है और टाइम ऐसे जा रहा है। टाइम सपोज करते हैं फरवरी में, यहाँ पर एक केस आया फरवरी में, फरवरी के महीने में 0 केसेस थे, ये हमारा मूल बिंदु पर था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, ठीक। अब ये नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं इस तरह, और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले दिन एक भी केस नहीं आया और फर्स्ट डे हमारा एक केस आया, फर्स्ट डे हमारा एक केस आया, सेकंड डे फिर से सेकंड एक केस आया, और फिफ्थ डे हमारे 5 केस आए। फर्स्ट डे केवल एक केस आया, सेकंड डे हमारा 2 केस आए, फिफ्थ डे 5 केसेस आए, ठीक है। लेकिन जब हमारा 10वां दिन था, जब हमारा कौन सा दिन था, 10th, तो 10वें दिन हमारे कितने केस आए, 100। नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 100। अब जैसे ही हमारा 20वां दिन आया, नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, और बढ़ गए, नंबर ऑफ केसेस हमारे 400 हो गए। कितने हो गए, 400। तो हमने यहां से एक बात नोटिस की कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम आगे की तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ केसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम टाइम को x ले लें, क्या ले लें, x, नंबर ऑफ केसेस को px ले लें, पॉलिनोमियल, तो हमने यहां से यहां तक पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक जो आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, वो किस फॉर्म में बढ़ रहे थे, लीनियर फॉर्म में बढ़ रहे थे। नंबर ऑफ केसेस y बराबर x, px बराबर x, इस फॉर्म में बढ़ रहे थे। जितने आपके नंबर ऑफ डेज थे उतने ही आपके नंबर ऑफ केसेस आ रहे थे, 5वें दिन में 5 केस। लेकिन जैसे ही आपके 5वें से लेकर 10वें दिन तक की बात हमने करी, और जब जिसको हमने टाइम को x लिया है, तो आपका 10वें दिन 10 था 100, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में बढ़े। px कैसा हो गया आपका, x का स्क्वायर हो गया। लेकिन जब हम 20 की बात करेंगे तो 20 के केस में फिर आपका 20 20 400, आपका कर्व कैसे बढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ रहा है। तो हमने पॉलिनोमियल के केस में ये जाना, जब भी कोई कर्व या कोई दो अलग अलग पोजीशन, ये पॉलिनोमियल, ये इसका वेरिएबल है ax प्लस बी, जहां पर x की पावर कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, 1, इस केस में जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और जब भी कोई कर्व x स्क्वायर की फॉर्म में जाता है, किसकी फॉर्म में, पावर 2, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये कर्व क्यूब की फॉर्म में बढ़ेगा, सपोज करते हैं, भगवान वैसे बढ़ना शुरू हो गया, अगर ये कर्व px इक्वल टू ax क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्यूब पॉलिनोमियल। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। हमने ये बात नोटिस करी
पॉलिनोमियल के केस में कि जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब आपका पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है तो ये कैसा हो गया आपका, क्यूबिक या क्यूब, क्या बोलेंगे आप, क्यूब पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसे आप अपने आप ले लेना, क्यूब पॉलिनोमियल है। अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझना चाहें, कैसे समझना चाहें, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, हमने ये तो ग्राफ बनाने के लिए आएगा नहीं, हमने कोरोना का ग्राफ बनाया, वो तो बनाने के लिए शायद मुश्किल आएगा, लेकिन हम कुछ और तो बना सकते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, इसको अपने ग्राफ पे बनाना आना चाहिए। ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के बीच में बनता है, वैसे तीन पे बनता है। आपके ये कोई रूम है, ये कोई एक रूम है, इसको आप तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। हम तीन हिस्से में जा सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ। लेकिन फिलहाल हम तीनों डायरेक्शन में ना जाके केवल दो डायरेक्शन की बात करेंगे, दो एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ठीक है। बड़े फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अब हमें इसे इस कर्व पर लेके आना है। इस कर्व पर लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसे ही बॉक्स बना लेते हैं, वाई और एक्स का बॉक्स, ये आपकी बुक में भी दे रखा होगा। हमने x की वैल्यू क्या रखनी है, 0। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखने का मतलब ये 0 उठा करके हमें इस कर्व के अंदर रखनी है। ये 0 उठा करके कहाँ रखनी है, इस कर्व के अंदर। 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखनी है, 0 माइनस 2, तो क्या आ गया आपका -2। जब आपने x की जगह पर 0 को रखा तब आपकी y की वैल्यू कितनी आई, -2। लो हमने -2 रखने, लेट करते हैं y की जगह पे 0 रख लेते हैं। क्या रख लिया, y की जगह पे 0, इसका उल्टा कर लिया। अब आपने ये 0 कहाँ ले जानी है, y के पास। तो अब हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, y की जगह पर क्या रखा, 0 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। इसे सोल्व कर लो, सोल्व करना आता होगा। कितना आया, इसे इधर ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 2/3। x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। इसको बनाने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ पे। जब x की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू 0 किस पर होती है, y एक्सिस पर। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। x एक्सिस को हम कैसे दिखाते हैं, y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस को कैसे दिखाते हैं, x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू कितनी है, 0। चलो यहाँ पर मतलब इस कर्व की बात हो रही है, तो y की वैल्यू कितनी है, -2। मतलब ये कर्व ऊपर की जगह कहाँ जा रहा है, नीचे। अगर आपने कर्व बनाना सीखा है तो हम ये जानते हैं ये कौन सा पॉइंट होता है, 0 0। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इस पॉइंट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो पॉइंट कैसे बढ़ते हैं, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0। और अगर हम इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो कैसे जाते हैं, -1, 0, -2, 0, -3, 0। ओके। अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, y एक्सिस की तरफ, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। नीचे की तरफ मूव करेंगे तो 0, -1, 0, -2। हमारी जो पोजीशन दिखाई दे रही है, पहली वाली कौन सी दिखाई दे रही है, 0, -2 की। मतलब जो आपका ग्राफ है वो एक तो यहाँ खड़ा है आदमी, एक आदमी कहाँ खड़ा है, यहाँ पर। लो हमने बना दिया इसे, एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया। दूसरा पॉइंट कहाँ है, 0, 2/3। 2/3 को डिवाइड करना आता होगा, 10th क्लास में आ गया तो आप। 3 6 जा 18, .6 जा 18, 2 6.66 आ रहा है। मतलब ये
अगर y इक्वल्स टू 0 कर्व किसका, एक्स एक्सिस का, y में कहां पर है, 0 पर है, ठीक है, और x में कहां पर है, 2/3 पर, 2/3 मतलब 0.66, एक से इधर और 0 से इधर, लगभग यहां का कोई पार्ट होगा ये 0, 2/3, 0, 2/3, 0। अब यहां पर एक पोजीशन पड़ा है, अब यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींच दो, ये आपकी कैसी लाइन आ जाएगी, ये वाली जो लाइन आई आपकी, ये आई आपकी y माइनस 3x, y इक्वल्स टू 3x माइनस 2p। समझ में आया? एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, समझ में आएगा। नहीं यार, जल्दी तो सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया हम लोग की, हम है हमारी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। थोड़ा टफ तो नहीं हो गया? ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, हमें नहीं पता कैसे दे दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10th क्लास में थोड़े टफ क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाते हैं, है ना। उस केस में हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब तैयार रहने के लिए हम कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते स्पेशल सा, हमको तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0,0, 1,0। बहुत जल्दी से एग्जाम में ये बनाना आना चाहिए कि एग्जाम आपका आ गया, सपोज करो कल आपका एग्जाम है, तो आपको ये तो बनाना आना ही चाहिए, और बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, ऐसे नहीं कि आप टाइम वेस्ट करते हो। शुरुआत में आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसका यूटिलाइज करेंगे, सॉरी, हाँ, तो हमने एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स। एक तरफ हमें x रखना है, क्या रखना है, x, एक तरफ y रखना है। x की जगह पर क्या रखो, 0। x की जगह पर जैसे ही हमने 0 रखा, यहाँ पर 0 रखो जल्दी से। 2 × 0 इक्वल्स टू 3y प्लस 6। ये 0 हो गया टोटल, इसे सोल्व करो। 3y इक्वल्स टू माइनस 6, 3 × y इक्वल्स टू माइनस 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2, और x की वैल्यू 0। हमने केवल x की जगह पर 0 रखा है, ठीक है। अब हम इसे दोबारा सोल्व करते हैं। जब हम क्या करेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, 0, y की जगह पर 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, यहां पर रखो जल्दी से। 2x इक्वल्स टू 3, y की जगह पे 0 रखो, 3 × 0 प्लस 6। 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो हमारे पास एक पॉइंट आए 0, -2, 0, -2, x पर 0 और y पर -2, x पर 0, y पर -2, x पर 0, y पर -2। ये हमने एक आदमी यहाँ पर खड़ा कर दिया देखने के लिए कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आया। हमने यहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा दिया, लो, ठीक है। हाँ, ये हमने तिरंगा झंडा यहाँ लहरा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 3,0, 3,0 हमने एक तिरंगा झंडा यहाँ पे लहरा दिया, तो ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर दिया। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन क्या खींच देनी है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, एक लीनियर कर्व खींच देना है। और ये लीनियर कर्व ही आपका किसका कर्व होगा, 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 6 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा।